साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपसे थोड़ी बात करूंगा और बात ये होगी कि सहारनपुर में सांसद फजलुर रहमान कुरैशी और कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए इमरान मसूद के बीच इस वक्त संकट की घड़ी में भी अपने अस्तित्व को लेकर सियासी तलवारें खींची हुई हैं। यानी दोनों नेता पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय अपने वजूद के खातिर तमाम सीमाएं लांघते हुए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं इनके संबंध में बात करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि साल 2014 जुलाई का महीना था। सहारनपुर में अस्करी मस्जिद और गुरुद्वारा प्रकरण को लेकर रात के टाइम एक झगड़ा शुरू हुआ और झगड़े ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि सहारनपुर में 2 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन सैकड़ों से ज़्यादा दुकानें जलाकर राख कर दी गई। उसमें मुसलमानों की भी थी और सिखों की भी थी। साथ साथ कई सौ लोगों की धरपकड़ हुई और हजारों अज्ञात लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जब ये सब कुछ हो रहा था, जब सहारनपुर जल रहा था, अखिलेश यादव की सरकार थी और पुलिस प्रशासन के लोग लोगों के घरों को तोड़ तोड़कर, दरवाजे तोड़कर वहां से बेगुनाहों को खींच खींच कर ला रहे थे और उन पर लठ बजाते हुए संगीन धाराओं में मुकदमे पाबंद करके उनको सलाखों के पीछे डाला जा रहा था, तब हमारे तमाम मुस्लिम नेता अपने घरों में छुपे हुए बैठे थे। ये झगड़ा हुआ, कर्फ्यू लग गया, दुकानें जल गई, 2-3 लोग मौत के घाट उतर गए। ये सारा एपिसोड चलता रहा। हम लोगों ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इकट्ठे किए और समय समय पर संबंधित जांच एजेंसियों के सामने वो रखे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि झगड़ा होने के बाद सब कुछ जैसे ही शांत हुआ, हमारे जो मुस्लिम नेता थे उस वक्त के, चाहे वो इमरान मसूद थे, चाहे वर्तमान सांसद फजलुर रहमान कुरैशी या जितने भी लोग थे, ये सारे उस टाइम शुरू के दिन तो अपने घरों में दुब के बैठे रहे। जब मामला शांत हुआ, ये सारे लोग मैदान में आ गए और सारे मुसलमान जितने भी थे ये रोज मीटिंगें किया करते थे। कभी ईशा के बाद, कभी दोपहर में, कभी सुबह ही, कभी शाम को, हर वक्त मीटिंग हुआ करती थी। और मीटिंग का स्थान हुआ करता था मदरसा मज़ाहिर उलूम वक्फ का मेहमान खाना। वहाँ पर हुआ करते थे, कोरमा बिरयानी खाते थे सब। और फिर एक आध मेमोरेंडम लिखा और संबंधित पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी को दिया और अपने घर चले गए। किसी की लोगों ने कोई मदद नहीं की, किसी का कोई मुकदमा वापस नहीं हुआ। उसके बाद उधर दूसरा पक्ष सिखों का था। सिखों ने अपने लोगों को चिन्हित किया कि कितने लोगों की दुकानें जलाई गई, कितने लोगों के कारोबार को उजाड़ा गया। सिखों का कोई लंबा चौड़ा डेलीगेशन नहीं आया। 2-3 मीटिंगें उनकी हुई और उन 2-3 मीटिंगों के अंदर सिख समाज ने जो उनके लोगों की दुकानें फूकी गई थी, जो दुकान ग्राउंड फ्लोर पर थी, वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर भी उसका बना दिया गया और बेसमेंट भी। अगर किसी दुकान में 20 लाख का सामान का नुकसान हुआ तो सिख समाज ने उस दुकान के अंदर 1 करोड़ रुपए का सामान डलवा दिया। और ना केवल सिख समाज ने अपने सिखों को पैसा दिया, बल्कि मुस्लिम समाज के भी दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने तकरीबन 35-40 लाख रुपए की आर्थिक मदद करके उन लोगों के कारोबार को पुनः सुचारू रूप से चलवाया। लेकिन मुसलमानों के ये सारे तथाकथित नेता और उस टाइम के सारे धर्मगुरु मीटिंगें करते, अधिकारियों से मिलते, कोरमा बिरयानी खाते और अपने घर को चले जाते हैं। मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं कि अगर एक नेता मुसलमानों का ऐसा आकर के सामने खड़ा हो जाए और वो डंके की चोट पर कह दे कि दंगे के मुतासिरीन किसी आदमी का एक खोखा भी उन्होंने पुनर्स्थापित कराया,
तो एडवोकेट इंतखाब आजाद सहारनपुर छोड़ करके कहीं और चला जाएगा। इन्होंने कोई मदद नहीं की, किसी की कोई मदद नहीं की। आज 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई और उसके विरोध में लोगों की भावनाएं आहत हुई और उन्होंने विरोध स्वरूप प्रदर्शन किए, आज भारत के आधे से ज्यादा राज्यों के सैकड़ों शहर इस विभीषिका में जल रहे हैं। इसी कड़ी में 10 जून को सहारनपुर के अंदर भी एक छोटा सा प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन में यह हुआ कि किसी अज्ञात द्वारा एक मैसेज सर्कुलेट किया गया सोशल मीडिया पर और उसमें किया गया कि भारत बंद होगा। जब इस नोटिस का संज्ञान, इस सूचना का संज्ञान मुस्लिम धर्म गुरुओं और उनके द्वारा संचालित संगठनों ने लिया, जस्ट लाइक आपका जमीयत उलेमा हिंद, जामा मस्जिद, या जितने भी और मुस्लिम संगठन हैं, मुस्लिम तंजीमें हैं, उन्होंने लिखित में जुमे से पहले यह ऐलान कर दिया कि ये जो सोशल मीडिया पर एक मैसेज चल रहा है, एक स्टिकर फैल रहा है कि जुमे के बाद प्रदर्शन करेंगे, भारत बंद करेंगे, इसका ना तो किसी राजनीतिक संगठन ने समर्थन किया और ना ही किसी मौलवी मौलाना, किसी उलेमा, किसी धर्म गुरु ने इसका समर्थन किया। इसलिए मुसलमानों से आह्वान है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी नमाज पढ़े और अपने घरों को लौट जाएं। लेकिन सहारनपुर में ऐसा हुआ, जो भास्कर.com की रिपोर्ट है, जो BBC की रिपोर्ट है और इंडिया टीवी और दूसरे चैनल्स की रिपोर्ट है, हमारे पुलिस कप्तान साहब ने भी इस संबंध में एक स्टेटमेंट अमर उजाला में उनका छपा था, उसमें कहा था उन्होंने कि इस प्रदर्शन में कुछ बाहरी लोगों के शामिल होने की जानकारी मिली है और उसकी जांच कराई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लोगों का कहना यह है कि कुछ लोग जामा मस्जिद के बाहर आए, जुमे से पहले अंदर जुमा चल रहा था, वो बाहर आए और बाहर आने के बाद उन लोगों ने वहाँ कोई सॉफ्ट ड्रिंक पिया, फिर बताते हैं शराब भी पी, ब्लैक कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, सर पर नीली उनकी टोपियाँ थी और उन्होंने जैसे ही नमाज पढ़ के, जुमा पढ़ के लोग आने लगे तो उन्होंने नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगाए और जोश में वो उस काफिले को उधर की तरफ, नेहरू मार्केट की तरफ ले गए। इस प्रदर्शन में ना तो कोई गोली चली, ना कोई पत्थरबाजी हुई, ना कोई चाकूबाजी हुई, ना कोई किसी तरह का किसी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। हाँ, इतना ज़रूर है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध प्रदर्शन करने के कई सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका ये होता है कि हम शासन प्रशासन के आला अधिकारियों को या अभिसूचना इकाई को लिखित में सूचना दें कि फला समस्या के विरोध में हम धरना देंगे या प्रदर्शन करेंगे, इतने लोग उसमें शामिल होंगे, यहाँ से हमारा काफिला चलेगा, इसका फला संगठन, फला नेता इसका नेतृत्व करेगा, उसके बाद सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। यहाँ पर क्या हुआ कि ये मुस्लिम चंद नौजवान वहाँ से उन बाहरी लोगों के चक्कर में नारेबाजी करते हुए आगे चले गए। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने देख लिया कि सहारनपुर का नाम पूरी दुनिया में सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके माध्यम से पूरी दुनिया में बदनाम हो गया। बड़े पैमाने पर यहाँ धरपकड़ हुई, लोगों के ऊपर हवालात में लठ बजाने का मामला सामने आया, जो NDTV इंडिया और दूसरे टीवी चैनल्स पर खबरें दिखाई जा रही हैं। इसमें अब क्या होता है कि जब ये सारा मामला हो गया तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो, और खास तौर से समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस का तो कोई खास लंबा चौड़ा अस्तित्व नहीं रहा, बसपा के लोग करीब करीब इस सब से बाहर हैं और जितने लोग भाजपा से हैं उनका इससे कोई लेना देना नहीं। जितने मुसलमानों के वोट की ताकत पर राजनीति कर रहे हैं वो सारे के सारे इकट्ठे हुए और उनके बीच में धड़ेबंदी हुई और धड़ेबंदी होने के बाद ये हुआ
कि सांसद इमरान मसूद पर आरोप लगा रहे हैं कि और इमरान मसूद सांसद फजलुर रहमान कुरैशी पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कमज़ोर क़यादत के अगर कमज़ोर क़यादत है और कमज़ोर क़यादत के चलते सांसद और 3 विधायक मुसलमानों को इंसाफ नहीं दिला पा रहे। उनका कहना है कि अगर सहारनपुर के लोग मुझे सांसद बनवाते, मुझे विधायक बनवाते या MLC बनवाते तो मुसलमानों पर इतना बड़ा जुल्म ना होता। उसके पलटवार में सांसद फजलुर रहमान कुरैशी कहते हैं कि क़यादत का कमज़ोर होना ज़रूरी है। क़यादत कमज़ोर होगी तो भाजपा कमज़ोर होगी, क़यादत मजबूत होगी तो भाजपा और मजबूत होगी। यानी दोनों लोग, इमरान मसूद और सांसद फजलुर रहमान कुरैशी, ये दोनों लोग संकट की घड़ी में पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय आपस में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और दोनों की ही नजर निकट भविष्य में 2-3 महीने बाद होने वाला जो मेयर का चुनाव है, दोनों की नजर उस पर लगी है। दोनों ही अपने दामाद या भाई भतीजे को मेयर बनाना चाहते हैं, इसलिए दोनों बंदरिया उछल कूद कर रहे हैं। हाँ, हाजी फजलुर रहमान कुरैशी की इतनी बात जरूर है कि उन्होंने सांसद बनने के बाद विकास कार्य तो कोई ज़्यादा लंबे चौड़े उन्होंने नहीं कराए जो उनसे उम्मीद की गई थी। हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर किया कि उन्होंने लोगों में झगड़े नहीं कराए, उनके बीच पार्टी बंदी नहीं कराई, उन्हें आपस में लड़ने झगड़ने पर मजबूर नहीं किया। अब यहाँ क्या हुआ कि सांसद और विधायक उमर अली खान और यहाँ पर एक MLC आजम खान के आशीर्वाद से नौजवान लड़का बना है, इनका एक अलग ग्रुप बन गया। हाजी फजलुर रहमान कुरैशी बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को और संगठन को ताक पर रखकर पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल बनाकर अपने राजनीतिक दूरंदेशी के लिए, उसके राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। उधर आशू मलिक भी अपना अलग झंडा उठाए खड़े हैं। वो यहाँ की राजनीति में पढ़ना नहीं चाहते, वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास उस पर अमल कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए अलग थलग पड़े हैं। फिलहाल दोनों ही लोग, चाहे फजलुर रहमान कुरैशी साहब हों या इमरान मसूद हों या विधायक उमर खान हो या नया लड़का जो MLC बना ये हो, ये आपस में लड़ रहे हैं। इन्हें लोगों की समस्याओं से कोई ताल्लुक नहीं है, उनसे कोई लेना देना नहीं। धरपकड़ हो गई, धरपकड़ के बाद लोग छिटपिट गए, जेलों के अंदर चले गए और पुलिस कप्तान आकाश तोमर और DM अखिलेश सिंह ने तो साफ ये कह दिया है, उनका शुरू से ये स्टैंड रहा है कि गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं और बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं। ये हकीकत है कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, लेकिन इन लोगों का कोई योगदान नहीं है। सब कह रहे मैं मैदान में आ गया, वो कह रहा मैं मैदान में आ गया। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि किसी को छुड़ा लाए। जो भी अब छुड़ेगा वो अदालत की कार्रवाई के बाद छूटेगा। किसी नेता का उसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, हमारे सहारनपुर के जो हिंदू मुसलमान वकील हैं वो इस मामले से मुतासरीन लोगों के मुकदमों को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी पैसे के वो उनका मुकदमा लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे नेता संकट की घड़ी में संगठित होकर पीड़ित लोगों का साथ देने के बजाय आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। सांसद फजलुर रहमान कुरैशी इमरान मसूद को आड़े हाथों ले रहे हैं और इमरान मसूद लगातार ये कह रहे हैं कि 3 विधायक और एक सांसद मिलकर भी जनता को न्याय नहीं दे दे। इमरान मसूद ने कहा कि मैं यहाँ जब ये पंगा हुआ तो मैं यहाँ नहीं था, मैं कहीं बाहर था, बाहर वो अपने फार्म हाउस पर कव्वालियाँ सुन रहे थे, ऐसा लोगों का कहना है। तो मैं इन तमाम जनप्रतिनिधियों से यही कहूँगा कि आप आपसी लड़ाई छोड़कर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय संगठित होकर संकट की घड़ी में पीड़ित लोगों का साथ दें और प्रशासन को भी शांति व्यवस्था कायम रखने में उनका जो भी संभव हो, जो भी बनता हो, उनका सहयोग करें ताकि हमारी कानून व्यवस्था सही बनी रहे। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।